बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 306 पीपीसी को, जो ये मुख्तसरन प्रोवाइड करती है कि किन सूरतों में इंटेंशनल मर्डर यानी कत्ल अम्द उसकी सजा किसास नहीं होगी। लेक्चर के एंड पे एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र करूंगा, चंद अहम मुकदमात आपके सामने रखूंगा। लेक्चर पसंद आए, फ़ायदेमंद मालूम हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। To start with, firstly, I would like to read out the provision of section 306 PPC, which read as, Qatl Amd shall not be liable to qisas in the following cases, namely, A. When an offender is a minor, provided that where a person liable to qisas associates with himself in the commission of the offense with a person not liable to qisas, with the intention of saving himself from qisas, he shall not be exempted from qisas. 306B. When an offender causes death of his child or grandchild, how low soever. And 306C. When any wali of the victim is a direct descendant, how low soever, of the offender. यानी मुंदरजा झैल केसेस में कत्ल अम्द इंटेंशनल मर्डर की सजा बतौर कसास की सजा नहीं दी जाएगी। वो क्या है? ए, पहली बात, कत्ल करने वाला शख्स अगर माइनर है, नाबालिग है, लेकिन जब वो शख्स जो कसास के लिए जिम्मेदार है अपने साथ शामिल कर ले इर्तिकाबे जुर्म में किसी ऐसे शख्स को जो किसास के लिए लायबल नहीं है, तो और इस नीयत से शामिल करे कि अपने आप को वो कसास की सजा से बचा सके, तो फिर उसे कसास से एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, यानी बरीउल ज़िम्मा नहीं किया जाएगा उस कसास की सजा से। 306B क्या कहती है? कत्ल अम्द लायबल बराए किसास नहीं होगा जब मुजरिम ने अपने बच्चे, चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड, वो चाहे जितना मर्जी नीचे हो, पोता पोती या पड़पोता पड़पोती, जितना भी नीचे हो, उसका कत्ल किया। और 306C क्या कहती है कि जब विक्टिम यानी मकतूल का वली डायरेक्ट बिला वास्ता डिसेंडेंट हो, चाहे वो जितना मर्जी नीचे हो, यानी डिसेंडेंट कहते हैं आल औलाद को, तो वो चाहे बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो या जो भी हो। सेक्शन 306 मुल्जिम को सिर्फ और सिर्फ किसास की सजा से एक्सोनरेट करती है, बरीउल ज़िम्मा करार देती है। और जब मुल्जिम एक्सोनरेट हो जाता है किसास की सजा से, तो फिर ऐसी सूरत में मुल्जिम को जुर्म की सजा 308 के तहत दी जाती है, पीपीसी के तहत। इस पे आप एक फैसला नोट फरमाइए, PLD 2004 पेशावर, पेज 126। ये जो तीन सेक्शंस हैं, 306, 307 और 308 पीपीसी, ये सिर्फ किसास की सूरत में जब सजा 302A के तहत देनी होगी, उस सूरत में ये अट्रैक्ट होंगी, अप्लाई होंगी। लेकिन जब ताजीर के तहत सजा देनी है, यानी 302B या 302C के तहत सजा देनी होगी, तो फिर ये तीनों सेक्शन यानी 306, 307 और 308 पीपीसी ये अप्लाई नहीं होंगी। इस पे आप एक बताओ रेफरेंस जजमेंट नोट फरमाइए, 2003 SCMR पेज 855। सेक्शन 306 सब सेक्शन C या सब क्लास C कह लें, सिर्फ ऐसी सूरत में अप्लाई होगी, अट्रैक्ट होगी, यानी लागू होगी, जब सजा कसास की सूरत में देनी हो। बसूरत दीगर ये अप्लाई नहीं होगी। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए, 2010 MLD पेज 535। जब 304 पीपीसी के तहत के मुताबिक, यानी सेक्शन 304 प्रोवाइड करता है कि किस तरह की सजा चाहिए, यानी तज़कियतुश शहूद वगैरह। अब उस लेवल की, उस तरह की सजा मौजूद हो गई, लेकिन बार आ गया सेक्शन 306 का। ये जो अभी हमने तीन चीजें डिस्कस की,
मकसद बार होने का, सजा मौजूद है, लेकिन इस सेक्शन के बार की वजह से उसको कसास की सजा नहीं दी जा सकती, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत सेक्शन 302 सब क्लास सी के तहत मुलजिम को सजा देगी। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए, 2013 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 1406। सेक्शन 306 सिर्फ उस सूरत में लागू होगी, अप्लाई होगी या अट्रैक्ट होगी जब मुलजिम को मौत की सजा सेक्शन 302A के तहत बसूरत एक कसास देनी होगी, लेकिन जब सेक्शन 302B के तहत ताजीर की सजा देनी होगी तो फिर सेक्शन 306 अप्लाई नहीं होगी। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए, 2006 SCMR पेज 204। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर आज का शेर है कि जॉन एलियट साहब का शेर है कि हम ऐसे दिलबरों को जहन्नुम में डाल के बैठे रहो बहिश्त को वीरां किए हुए। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।